ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोहनाञ्जनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलबुधाणं विमलाणं नारदंसनमयारम् त्रैलोक्यसेव्यवनं नमोऽस्ति सर्वसिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोके सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंत तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, हम सभी कुछ दिनों से समझने का प्रयास कर रहे थे कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को, अपने विचारों को और अपने आचरण को सुधार सकते। क्योंकि अगर आज हमने अपना जीवन, अपना विचार और अपना आचरण सुधारने का प्रयास नहीं किया, उसके बारे में चिंतन करना शुरू नहीं किया, तो शायद ये मिला हुआ पंचम काल का स्वर्णिम अवसर भी हम खो देंगे। महान महान पुण्य के उदय से मिली हुई ये मनुष्य पर्याय और ऐसे दुर्लभ मनुष्य पर्याय का हमें सदुपयोग करते हुए आत्म उत्थान का पुरुषार्थ करना था। और वह तब संभव था जब हम अपनी भावनाओं को समझने का और समझते समझते उसमें ही सुधार करने का प्रयास कर पाए। क्योंकि संसार के प्रत्येक प्राणी का सुधार हो, इसको सुधार लूं, उसको समझा लूं, ये तो कई बार विचार और कई बार हमने चर्चाएं की, पर उन सब में मेरा स्वयं का नंबर कब लगेगा, मैं कब अपना स्वयं का कल्याण करने के लिए पुरुषार्थरत होऊंगा, इसके बारे में शायद हम आज तक सोच नहीं पाए और समझ नहीं पाए।
और वही प्रयास कुछ दिन से हम उन 16 कारण भावनाओं को समझने के साथ साथ कर रहे थे कि ऐसा क्या पुरुषार्थ हम करें, ऐसी क्या भाव और भावनाओं को हम संजोए जिसके माध्यम से हम साक्षात तीर्थंकर पद को प्राप्त करें। क्योंकि तीर्थंकर पद इस संसार का ऐसा ऐसा उत्कृष्ट पद है जो संसार के भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट लौकिक सुखों को और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पारलौकिक सुखों को देने के लिए निमित्त है। राज्य अवस्था में ही नहीं अपितु कल्याणकों के माध्यम से, 5 कल्याणकों के माध्यम से जो विशेषता को प्राप्त करने वाला तीर्थंकर पद है, और उसके उपरांत जो सिद्ध शिला जैसे शाश्वत सुख को देने के लिए निमित्त है, ऐसी वह तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति जो मात्र और मात्र 16 कारण भावनाओं को भाने से ही मिल सकती है, अन्यथा नहीं। आचार्यों ने कुछ करो अथवा ना करो, पर मैं उसे प्राप्त करूं, मेरे जीवन में भी ये कार्य उद्घाटित हो, ऐसे चिंतन से, ऐसे मनन से, ऐसे विचारों से और ऐसी भावनाओं से ही बहुत सारा काम बनने वाला था। इसलिए उन 16 कारण भावनाओं में पहली भावना जो 25 दोषों से रहित होकर सच्चे देवशास्त्र गुरु, और मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं अपितु स्वयं के श्रद्धान के साथ जो निर्दोषता थी, वही दर्शन विशुद्धि के नाम से हमने समझे। और जैसे ही 25 दोषों से रहित होते हुए जीव सत्य को जानता है, सत्य को मानने का प्रयास करते हुए उसके भीतर स्वयमेव विनय संपन्नता प्रकट होती है। मात्र विनय नहीं, विनय से परिपूर्ण होना, प्रत्येक कार्य में मन वचन काय से मान का विसर्जन करना, ये विनय संपन्नता थी। और जिसके भीतर पारलौकिक विनय में सर्वश्रेष्ठ अपनी आत्मा की, अपनी जिनशासन की विनय छुप जाती है, प्रवेश कर जाती है, वह नियम से अगली तीसरी भावना तक शील व्रतेष्णतिचार नामक भावना को प्राप्त करता है, जिसे कल हमने समझना प्रारंभ किया था। 5 अणुव्रत और शिक्षा व्रत, गुणव्रत, ऐसे 7 शील श्रावकों की अपेक्षा से कहे थे। और वही मुनिराजों को भी समझाते हुए 5 महाव्रत, 5 पापों से पूर्ण रूप से विरक्ति को प्राप्त हो जाना, 9 कोटि से पापों का परित्याग करना, ये 5 महाव्रत थे। और उसकी सुरक्षा के लिए बाढ़ी के समान 5 समिति, 3 गुप्ती रूपी जो प्रवचन मात्रिका थी, वह मुनिराजों के लिए शील के रूप में गए। और भी शील की चर्चा कई बार आगम ग्रंथों में या व्याख्यानों में हमने सुनी। जो अब्रह्म से दूर होना है, उसे भी आचार्यों ने शील कहा, क्योंकि सभी व्रत, सभी नियम और सब संयम एक किनारे है, और जीव के अपने अंतरंग भावों का जो शील है, स्वभाव है, वह एक किनारे है। सभी साधनाओं का, सभी साधनाओं का श्रेष्ठतम निचोड़ अगर कही है, तो वह ब्रह्मचर्य के साथ जो शील कहा गया है, उस शील की ही संसार में कीमत है। चाहे व्रतों के सुरक्षा रूप 7 शील हो, चाहे ब्रह्मचर्य रूप शील हो, ये शील के अभाव में कभी भी निर्दोष व्रतों का, निर्तिचार व्रतों का पालन हो ही नहीं सकता। और यही वर्तमान में बहुत बहुत आवश्यक है कि कैसे बने,
कि हम अपने जीवन में प्रमाद से इन व्रतों को, इन नियमों को और इन संयम को धारण करें। क्योंकि माँ, कल भी हमने समझाने का प्रयास किया था कि मात्र और मात्र एक ये आपको प्राप्त मनुष्य पर्याय है। आपको प्राप्त ये मनुष्य पर्याय है, जिस मनुष्य पर्याय में आप अपने आत्मा का कल्याण करने रूप श्रेष्ठतम संयम धारण कर सकते हैं। श्रावकों, चाहे आपकी प्रतिमाएं हो, चाहे मुनिराजों के महाव्रत हो, ये इस मनुष्य पर्याय के अलावा अन्य पर्याय में धारण करना संभव नहीं है। धारण करना संभव नहीं है। इसलिए जैसे बने, जितना बने, हमें पुरुषार्थ करना है, हमें भावना भानी है कि हम जीवन में इन व्रतों को, इन शीलों को प्राप्त करें। पुनः ध्यान रखना, कर पाए नहीं कर पाए, कर पाए नहीं कर पाए, पर भावना तो हम भा सकते हैं ना। भावना तो हम भा सकते हैं। हमें पता है, कई बार हमें पता होता है कि दुकान में रखी हुई सामग्री हम खरीद नहीं सकते, होता है ना माँ। कहीं चले गए और बहुत अच्छी सामग्री, बहुत अच्छी वस्तु और कोई साड़ी जैसी हो तो फिर कहना ही क्या। पता है बहुत अच्छी है, लेने के भाव भी है, पर जैसे ही पर्स दिखती है समझ में आता है अभी लेने की पर्स आज्ञा नहीं दे रहा है। घर वाले दे, मन दे, बात अलग है, पर पर्स समझ रहे ना। नहीं था पर ले नहीं पाए, बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर लेने के भाव तो, खरीदने की भावना तो बना ही ली थी। बिल्कुल यही विचार किया था, भले ही खरीद नहीं पाए पर दुकान में जाकर एक बार डालकर देख ही लेते कैसी लग रही। सोचना, विचार करना, जो सामग्री हम खरीद नहीं पा रहे हैं पर खरीदने की भावना आज से ही संजोते हैं, आज से ही संजोते हैं। और माना कि वही सामग्री बहुत कीमती है, लाखों की है, तो व्यक्ति आज से ही एक एक रुपया, एक एक पई जमा कर लेता है। भले ही कोई गुल्लक में इकट्ठा कर पाए नहीं कर पाए, पर ऐसी व्यवस्था हर हर श्रावक करता है कि मैं बहुत कीमती वस्तु आज नहीं खरीद पा रहा हूं, कम 2-4 साल में तो खरीद ही लूंगा। और उसके लिए 2 साल, 5 साल, कई बार तो 10-10, 15-15, 20-20 साल पहले से तैयारी करता है कि नहीं, हमें इतना बड़ा घर बनाना है, मुझे इतनी बड़ी कार खरीदनी है। कई दिन पहले से ही, कई वर्ष पहले से ही वह पई पई करते हुए एक एक रुपया, 100, 500, 1000 रुपए एकत्रित करते करते वह सामग्री एक दिन खरीद लेता है। बिल्कुल ऐसे ही हमें पुरुषार्थ करना है। बिल्कुल यही पुरुषार्थ हमें करना है। हम पंचम काल में तीर्थंकर बनने वाले नहीं हैं, पंचम काल में मोक्ष मिलने वाला नहीं है, पंचम काल में भगवान भी बनने वाले नहीं हैं। पर क्या पंचम काल में हम 16 कारण भावनाएं नहीं भा सकते? भा सकते हैं। ये भी सत्य है कि पंचम काल में हम उन 16 कारण भावनाओं को भाने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का आश्रयबंध भी पंचम काल में नहीं कर सकते हैं। पर मेहनत, पुरुषार्थ, पुण्य को इकट्ठा करने की आज से ही करनी होगी। जैसे एक एक रुपया और पई पई करते हुए हम धन को एकत्रित करते हैं, धन का संग्रह करते हैं, ज्ञानियों ऐसे ही हमें पुण्य का भी संग्रह करना होगा। पुण्य का भी संग्रह करना होगा। पुण्य के उदय से मनुष्य तो बने, पर पुनः 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 मनुष्य बनते 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 हमें ऐसा पुण्य संचय करना है, ऐसा पुण्य संचय करना है जो हमें आने वाली पर्यायों में तीर्थंकर पद को प्रदान करने के लिए निमित्त बने। किया कभी ऐसा पुरुषार्थ? नहीं किया। 54, 58 रुपए, 5, 200, ये तो इकट्ठा करने के भाव बचपन से हमने सीखे, पर ऐसे ही छोटे 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 नियोग मिलने पर कभी हमने पुण्य को एकत्रित करने का प्रयास किया? क्योंकि बिना पुण्य के, बिना पुण्य के, बिना पुण्य के
संसार का छेद होना भी संभव नहीं है। संसार छेद के लिए भी ये पुण्य प्रकृति, सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करना है, जिसका पुरुषार्थ हम चिंतन के माध्यम से कर रहे हैं कि कुछ तो समझे सत्यता है क्या, कैसे हम इन अतिचारों से और दोषों से बचते हुए, प्रमाद से रहित होकर इन व्रतों को, इन शीलों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। क्योंकि जीव ने पुरुषार्थ तो खूब किया, मेहनत भी खूब की, कई व्रत, कई तपस्या, कई दान और कई बार पूजा पाठ की, पर फिर भी फल ना मिलने का कारण क्या था? क्या पंचम काल के भगवान बदल गए? पंचम काल के कुछ 8 द्रव्यों में से कोई द्रव्य बदल गए? बदला अगर कुछ था तो मेरे भीतर का श्रद्धान और मेरे भीतर के भाव थे। कहीं ना कहीं प्रत्येक कार्यों में जो हमारा प्रमाद प्रमाद और प्रमाद हमें सताता था, यही प्रमाद हमारे लिए आज तक दुखदायक दोष और दुखदायक अतिचार देने के लिए निमित्त था। मात्र व्रतों में ही नहीं, चाहे सम्यक दर्शन के अतिचार हो, चाहे प्रतिदिन के धार्मिक क्रियाओं में प्राप्त होने वाले हमारे अतिचार अनाचार हो, उसके पीछे का कारण मात्र और मात्र एक है, प्रमाद। और जहां प्रमाद है वहां आचार्यों ने हिंसा कही। सूत्र पढ़ा होगा ना, मां प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है, वह मात्र और मात्र हिंसा का ही दोष देने वाला है। पूजा पाठ भी करते करते कई बार ऐसा होता है, जैसे ही ठंड का समय आता है और ठंड के 10, 15, 20 दिन होते हैं, अभिषेक करने वालों की संख्या कितने ज्ञानी हैं देखो, उनमें हो सकता है आप ही लोगों का नंबर हो। कहीं ना कहीं ये प्रमाद है, आलस है। कुशल क्रियाओं में जो हमारा आलस है, अनादर है, यही तो प्रमाद है। रहने तो दो, क्या होता है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी थोड़ी सी ठंड ठीक हो जाए फिर कर लेंगे। पता चला पूरी ठंड निकल जाती है, पर हमारा प्रमाद नहीं छूटता, प्रमाद नहीं छूटता। फिर जब इन दैनिक क्रियाओं में, षड आवश्यकों में हमारा इतना प्रमाद है, तो फिर व्रतों में और नियम संयमों में हमारा कितना प्रमाद होगा। बहुत सारे लोग तो यही सोचते हैं, कुछ नहीं, एक आध कायोत्सर कर लेंगे, एक आध माला फेर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा महाराज के पास जाकर प्रायश्चित ले लेंगे, हो जाएगा टूटा नियम पूरा। नहीं, बुद्धिपूर्वक कभी नियम व्रतों को तोड़ने का विचार भी जीवन में मत लाना। ठीक है, किसी बहुत विषमता के कारण से कोई कार्य या कोई नियम टूट रहा है, पर बुद्धिपूर्वक ले लूंगा प्रायश्चित, ये सोचकर कभी भी उसमें अतिचार अनाचार दोष लगाने का प्रयास मत करो। कितनी कितनी विवेकहीनता और कितनी विवेकहीनता मां आपकी है, जिस कारण से कहने के लिए तो हिंसा नहीं करते, पर अहिंसा व्रतों में कितने अतिचार और कितने अनाचार, कितने दोष मात्र और मात्र प्रमाद के वशीभूत लगा लेते हैं। ये मत सोचना कि हमारे पास तो कोई अणुव्रत है ही नहीं महाराज, हमें क्यों पाप लगे। बहुत सारे लोगों का यही सोचना होता है, हम तो नियम लेते ही नहीं, हमारा कोई व्रत है ही नहीं है, व्रत जिनके पास है वो पाप करे तो उनको दोष लगे, उनको कर्म बंध हो, हमारे पास नियम ही नहीं है, व्रत ही नहीं है। ये सोचकर अपने आप को ठगने का प्रयास मत करो। आपने व्रत नहीं लिया है, यही आपका प्रमाद है और यही आपकी सबसे बड़ी हिंसा है। दूसरे किसी के साथ छल नहीं है, अपने आप के साथ छल है। कम से कम हम संकल्पी हिंसा का तो त्याग कर ले। श्रावक अवस्था में जैन कुल में जन्मे हैं, जो संकल्प पूर्वक हम किन्हीं जीवों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको मारने का, उनका वध करने का, उनका बंधन आदि आदि रूप जो अतिचारों को दे रहे हैं, उसका फल किसको मिलेगा? किसी दूसरे को नहीं,
मैंने किया है तो मुझे ही उसका कर्माश्रव कर्मबंध नियम से होगा। इसलिए बंध पहला अतिचार आचार्य भगवंतों ने कहा, कोई जीव किसी इष्ट स्थान पर जाना चाहता है और उसको वहां जाने से रोकना, टोकना, मना करना, ये बंध नाम का अहिंसाणु व्रत का, अहिंसा व्रत का पहला अतिचार है। क्योंकि भावना निरतिचारता की बात कर रही है। शील में और व्रतों में किस प्रकार से निरतिचारता है, इसे समझने के लिए पहले अतिचार भी तो समझे कि कैसे कैसे अतिचार हमने किए हैं। और अतिचार क्या, साक्षात हमने दोष भी कर डाले हैं। अतिचार वो होते हैं जो आखिरी सीमा तक भी बचने की संभावना तुम्हें बताते हैं। जैसे जैसे गाड़ी में आपके, गाड़ी चलाते, टड़ा वाले भैया गाड़ी चलाते, जैसे ही पेट्रोल खत्म होता है, गाड़ी का कांटा वो पेट्रोल का रिजर्व के लिए दिखाता है कि भाई थोड़ा सा ही पेट्रोल है, जल्दी से पेट्रोल भर दो, नहीं तो गाड़ी कहीं भी बंद हो सकती है। ऐसे ही व्रतों के अतिचार तुम्हें बताते हैं, ज्ञानी ध्यान रखो, अब समय सीमा समाप्त होने वाली है, पेट्रोल पुण्य का समाप्त होने वाला है, व्रत टूटने वाला है, जल्दी से संभाल लो, नहीं तो आप व्रत भंगी के रूप में, व्रत तोड़ने वालों के रूप में पाप, और पाप ऐसा पाप जो जिसका जिसका शायद ही कभी तुम पुरुषार्थ करते हुए परिवर्तन पुण्य रूप कर पाओ। ये इंडिकेटर है, निर्देशक है कि बस अब तो संभलो। अभी नहीं संभल पा रहे हो तो फिर कभी संभल नहीं सकते, कभी संभल नहीं सकते। इसलिए वे अतिचार बता रहे हैं कि संभलो। जो पहला अहिंसा व्रत कहा, चाहे 9 कोटि से मुनिराजों के लिए कहा हो, चाहे वह श्रावकों के लिए एक देश सूक्ष्म नहीं सही, कम से कम स्थूल हिंसा का त्याग रूप जो कहा है, उसके 5 अतिचार आचार्यों ने बताए। बंध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अन्नपान निरोध। विचार करना माताओं, हम अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा तो मानते हैं, बहुत बड़े अहिंसक भी मानते हैं, पर कितनी बार इन अतिचारों के साथ हमने अपने जीवन के कार्य करने का प्रयास किया। पुनः ध्यान रखना, ये मत सोचना कि हमारे पास व्रत नहीं है सो हमें अतिचार नहीं लगेंगे। आपके पास व्रत नहीं है, यही आपका अतिचार और यही आपका दोष, यही आपकी हिंसा है। कम से कम हम भान तो रखें, पता तो करें कि ये अतिचार क्या होते हैं। जब कभी नियम ग्रहण करेंगे, जब कभी व्रत ग्रहण करेंगे, तब बचने का प्रयास करें। यहाँ आचार्यों ने कोई नियम लेने के लिए, व्रत लेने के लिए नहीं कहा, उसकी भावना भाने के लिए कहा है। कैसे मैं उन व्रतों को प्राप्त करूं, कैसे उन व्रतों में मैं निरतिचारता को प्राप्त करूं, ये भावना यहाँ 16 कारण भावना के अंतर्गत कही है, जो तीसरे स्थान पर है, जिसे हम समझ रहे थे। पहला अतिचार अहिंसा व्रत का बंध है, किसी को बंधन में डाल देना, किसी को बंधन में डाल देना, ये बहुत बड़ी हिंसा है। आप लोग नहीं डालते ना चूहे को पिंजड़े में? ये रोड पर मरे हुए चूहे जो दिख रहे हैं, क्या वे पिकनिक मनाने रोड पे निकले थे? नहीं, कहीं न कहीं अपने द्रव्य की सुरक्षा के लिए उन जीवों को आपने पिंजड़े में बांधकर रोड पर छोड़ दिया और गाड़ी गई, समाप्त हो गया। दोष किसे लगेगा? चूहे को ना, उसे देख के चलना था गए गाड़ी। हमने तो बचाने का प्रयास किया। ये छल अपने आप से मत करो। भले 1 मिनट के लिए, भले आधा मिनट के लिए, भले 5 मिनट के लिए भी चूहे को पिंजड़े में डाला है, और आचार्य ने तो इतना तक कह दिया, चूहा पिंजड़े में पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, पर मां अगर पिंजड़ा घर में रखा भी है ना, तो भी आपको हिंसा का दोष बराबर लगा है।
नहीं पकड़ा गया वो पुण्य के उदय से, पर आपने तो पकड़ने के भाव से ही रखा था ना, ये पक्का है आपको हिंसा का दोष लग गया। वो फिर भी चूहा दिखाई देता है, उसका बंधन फिर भी दिखाई देता है। आजकल घर परिवारों में इंसानों को भी बंधन में डाला जाता है। नहीं, पहले घर का काम करना, फिर मंदिर जाना, इष्ट स्थान से जाने से रोक लेना, ये बंध है, बंधन है, बांधना है। कितनी बार बांध लिया, कितनी बार बांध लिया, कितनी बार बांध लिया, थोड़ा सा विचार कर लेना। हम कहने के लिए तो धर्मात्मा है, पर समझने के लिए धर्मात्मा आज तक नहीं बन पाए। माँ, ऐसा नहीं होता ना, घर में ऐसा नहीं होता ना, लक्ष्मण रेखा वगैरह तो आप लोग प्रयोग करते ही नहीं होंगे, बोलो ना हाँ, हाँ बोलो। फिर चींटी को इष्ट स्थान पर जाना था, आपने रेखा खींच ली, क्या उसका बंधन नहीं किया? और कई तो ऐसे होते हैं, उसके पूरे राउंड लगा दिया, अब बेचारे घूम घूम के वही। ये मत कह देना मरती नहीं है, जाके देख लेना, उस पे लिखा होता है उसमें जहर है, और हाथ धो लेना, धोते ना हाथ, धोखे से आंख में चला जाए तो आंख कैसी तिलमिला जाती है। फिर उन जीवों के बारे में सोचना, छोटे छोटे जीवों के साथ क्या हुआ होगा। आप इतने बड़े प्राणी, इतने बड़े मनुष्य, आंखों में मुख में चला जाए तो वह जहर असर करता है, फिर उन छोटे जीवों के साथ उनकी विराधना, उनकी हिंसा कैसी और कितनी हुई होगी। कभी उन पर्यायों में जाकर देख लेना, आप भी उन पर्यायों में, आप भी उन पर्यायों में भटक के यहाँ पुण्य के उदय से पहुंचे हो। मत बंध में डालो, मत बंधन में डालो किसी को, और दूसरे का बंधन बाद में समझना। हम अपने आप को कर्म बंध में डाल रहे कि नहीं? हम अपने आप को कर्म बंध में डाल रहे हैं, दूसरे की व्यवस्था नहीं, हम अपनी व्यवस्था चौपट कर रहे हैं। यही लगता है हम दूसरों की व्यवस्था कर रहे हैं, नहीं, दूसरों की नहीं, हम अपनी व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। कितना कितना दूसरों के राग में, कितना दूसरों के राग में हमने अपने स्वयं से, अपनी आत्मा से द्वेष करते हुए कर्म बंध किया है। इसको सुधार लूं, इसको समझा लूं, ये गलत कर रहा है, इसलिए घर में बच्चों को मारते भी। बोलो ना, कैसी हिलाए वो सोच रहे हैं, हाँ कहूं कि हाँ कहूं। ये सत्य है, आपकी भावना सही थी, वो ठीक हो जाए, वो सुधर जाए, वो बिगड़ ना जाए, पर मारने से, पीटने से कौन सा बेटा आज तक सुधर पाया? नहीं, वो सुधरे नहीं सुधरे, पर हमने अपना बिगाड़ किया कि नहीं? कर्मास्त्र हुआ कि नहीं? चाहे छड़ी हो, चाहे चाबुक हो, चाहे हाथ हो, चाहे कोई कोई सामग्री से आपने अगर किसी जीव को पीटा है, प्रताड़ित किया है, मारा है, और मारा नहीं, मारने के भाव भी किए हैं, तो भी हमने तो भी हमने हिंसा ही की है, अत्याचार हो गया। वध मात्र प्राणों से मारना नहीं, प्राणों से मार दिया तो आपने घोर हिंसा ही की, पर किसी को दुख भी पहुंचाया है ना, किसी को दुख भी पहुंचाया है, वह भी हिंसा ही है। मात्र मात्र द्रव्य प्राणों को ले लेना साहजी, ये हिंसा नहीं है। किसी के भाव प्राणों को भी दुख पहुंचाना, उसका भी बंध बंधन कर लेना, दूसरों की निंदा करना, ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। अब आज जाते हुए सभी हाँ कह के जाना कि हम हिंसा नहीं करते हैं। अभी तो सुनते जाओ, अभी तो सुनते जाओ, कितनी 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 छोटी छोटी गलतियां और छोटी छोटी भूल करते हुए हम अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, किसी दूसरे को कहने मत जाना, पर कम से कम कुछ सुधार भी तो करो, अपनी गलती को गलती मान भी तो लो। कितनी विडंबना हम अपने आप के साथ कर रहे हैं, छोटा सा प्रमाद और छोटी सी गलती इतना बड़ा दुख आने वाले समय में हम सबको देने के लिए निमित्त हो सकती है। सोच लेना, सोच लेना, सोच लेना। शरीर तोड़ना मरोड़ना नहीं, मात्र
मारने पीटने के भाव भी किए, मारा पीटा भी है, हाथ भी उठाया, नहीं उठाया ना, हाथ भी उठाया, तो कर्म तो कहेगा ज्ञानी तूने कार्य किया, मैं तो चिपकूंगा। तीसरा अतिचार कहा छेद, छेदन भेदन कर लेना, हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना। और ये जो आज व्यवस्थाएं बनी है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं बालक गुस्सा करता है महाराज जी इसलिए कान छेद दे। पाप नहीं लगता होगा ना? मैं नहीं कह रहा हूं, छेदन। तीसरा अतिचार कहा, आजकल तो लोगों को भूत शौक से चढ़े हैं, कहाँ कहाँ कान नहीं, नाक नहीं, गला नहीं, कहाँ कहाँ वो छेदते हैं। अरे एकाध अलंकार फिर भी समझ में आता है, ऐसे ऐसे आज हमने मतलब युवा देखे कि नाक भी, कान भी, भौहें भी, गला भी, यार क्या क्या बताए। ये छेदन नाम का अतिचार है। हम दूसरे का कर रहे, करवा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, वहां तो पाप लग ही रहा है। पर अगर स्वयं के शरीर में भी हम ऐसा कार्य कर रहे हैं तो नियम से हिंसा और असाता वेदनी का ही आश्रय बंध कर रहे हैं। क्या करें? भूत चढ़ा है, दिखावे का भूत चढ़ा है, दिखावे का भूत चढ़ा है। आजकल तो पूरे शरीर को वे गोदने के लिए आदमी तैयार है। क्या करे, ये टैटू वो टैटू, भले ही कोई कुछ कहे, आगम की गद्दी पे तो सत्य ही कहा जाएगा। क्या छेद नहीं होता? क्या दर्द नहीं होता? एक एक चींटी काटती है, एक मच्छर काटता है तो उसे फट करके मारते, और वहां आधा आधा एक एक घंटा वो छेद रहे सुई से, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। कितनी विडंबना! ये अतिचार है, ये अतिचार है। हम स्वयं की भी हिंसा कर रहे हैं और स्वयं की नहीं, अगर दूसरों के करने वालों की अनुमोदना कर रहे, करा रहे हैं ना, तो भी हिंसा है, अतिचार है। नहीं छिदवाए ना कान नाक, सोच लेना। मुझसे मिलने मत आना, फिर क्या करूं, कैसे करना चाहिए। मैं तो यहाँ की व्यवस्था बता रहा हूँ, फिर आप अपनी व्यवस्था समझ लेना और आप अपनी व्यवस्था कर लेना। पर आगम की व्यवस्था तो यही है, कर्म व्यवस्था तो यही है। वह कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं छोड़ता। जिसकी जितनी शक्ति है, जिस जीव की जितनी शक्ति है, उससे उतना ही काम लेने की आवश्यकता है। अगर उससे अधिक काम ले रहे हैं तो अति भारारोपण नाम का वह अगला अतिचार कहा। जितनी कार्य करने की शक्ति हम समझते हैं, चाहे नौकर हो चाहे तिर्यंच हो, किसी से कितना काम लेना चाहिए, पर उससे अगर काम से अधिक हम बोझ दे रहे हैं, तिर्यंचों पे नहीं, मनुष्यों पर भी, और नौकरों पर ही नहीं, घर के भी किसी सदस्य के प्रति यही भाव है। हम समझ रहे हैं उसकी शक्ति नहीं है, पर फिर भी नहीं, तुम्हें तो करना होगा, पहले ये करो। नहीं, ये अति भारारोपण है। भार तो देना चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए, पर उतनी ही जिम्मेदारी, उतना ही वजन, उतना ही भार दो जितनी उसकी शक्ति है। जितनी उतनी शक्ति है। घर में चाहे पालतू तिर्यंच हो, चाहे दास दासी नौकर नौकरानियां हो, चाहे घर का कोई सदस्य व्यक्ति भी क्यों ना हो, जितनी उसकी शक्ति है, शक्ति के अनुसार ही काम करवाओ, शक्ति के अनुसार ही काम करवाओ। और ये भी कभी मत कह देना पहले काम करना फिर भोजन करना। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, जब बहुत काम होता है तो यही कहा जाता है, नहीं पहले काम करो फिर रोटी बाद में खा लियो। काय अम्मा, ये मात्र दूसरों में मत लगा लेना। अगर हम अपने साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं ना, बहुत ग्राहकी चल रही थी, हरीश भाई कहते आज नहीं खा लेंगे कल ले लेंगे, चल रही है अच्छी दुकान, पेट वैसे ही भर जाएगा। नहीं, हम दूसरों के साथ छोड़ो, अपने साथ कई बार ये कर लेते। स्वयं के साथ होता है कि नहीं माँ, बोलो ना, होता है। आज नहीं, ठीक है 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, इतना काम हो जाए, इतना काम हो जाए। हम अपने आप के साथ भी अतिचार कर रहे, हिंसा कर रहे स्वयं की। दूसरों के लिए कहने वाले तो बहुत सारे मिलते हैं, पर अपने आप को भी तो समझो। हमने अपने आप को समय पे भोजन नहीं दिया है, हमने अपने आप के लिए समय पे, धर्म के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो पक्का है हम अपने आत्मा की, अपनी स्वयं की हिंसा ही कर रहे हैं। अन्न पान निरोध,
पांचवा अतिचार कहा अन्न पान का निरोध कर लेना, मात्र त्रियंचों के हिसाब से नहीं, दूसरों के भी नहीं, अपने लिए भी सोच लेना। कई बार त्याग नहीं किया, छोड़ पा नहीं रहे हैं, पर फिर भी व्यस्तता के कारण हम भोजन पानी समय पर नहीं कर पा रहे। आज जितने भी बीमार वृद्धावस्था में जीव दिख रहे हैं या युवावस्था में भी दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? समय पे अगर प्रभु के पास भजन करने के लिए और समय पर अगर घर में भोजन करने के लिए पहुंचते होते तो शायद कभी बीमारी उनके पास तक भटकती ही नहीं। ये सत्य है। पैसे कमाने के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में बस समय पूरा धन कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ, धन 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 के पीछे, पैसे 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 के पीछे आयु के निषेक बर्बाद किए, और जब अंतिम समय आया फिर डॉक्टर के पास जाकर वह गिड़गिड़ाते हैं, थोड़ा समय दे दो और थोड़ा मिनट थोड़े रोक लो, 2 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो, बेटा आने तक जिंदा कर रख लो। क्यों? समय पर अगर समय के काम करते तो फिर बाद में आयु को बचाने के लिए धन लुटाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? पहले आयु बर्बाद की धन कमाने के लिए, अब धन बर्बाद कर रहे आयु बचाने के लिए। क्या बचा? ना आयु बची ना धन बचा। ना आयु बची ना धन बचा। सोचो समझो विचार करो, समय पर समय के काम करना सीख लो। ये मनुष्य पर्याय मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले हैं, पुनः पुनः मौका मिले। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए कम से कम भाव तो संजो लो कि हम इन व्रतों को धारण कर ले। महाव्रत नहीं सही, अणुव्रतों को तो जीवन में धारण कर ले। मत रोको, मत रोको, किसी को अपने इष्ट स्थान से जाने से मत रोको। व्यर्थ में अंतराय कर्म का आश्रयबंध हम कर लेते हैं। दूसरों के सुधार के पीछे उनको मारना, पीटना, तोड़ना, मरोड़ना, ये जो कुछ भी कार्य किए हैं वह सब कुछ अतिचार अनाचार रूप मुझे मुझे पाप बंध के रूप में फलीभूत होंगे। माँ कई बार कहा होगा ना, कई बार बच्चों से कहा होगा ना, मर जाता नाश मेटन को, और पता नहीं और क्या क्या बोल लेते हैं। मार नहीं पाए थे, कर कुछ नहीं पाए थे, पर भीतर सोच लिया था मुंह काला कर मर जाता, मेरी कोख सूनी होती। और पता चला उतने में ही आश्रयबंध कर्म का हो गया। फिर अगली पर्याय में तड़पना पड़ेगा कि मेरी कोख सूनी क्यों है। आज पुण्य के उदय में सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, पर छोटी सी भूल और छोटी सी गलती के कारण कई भवों तक दुख भोगना पड़ता है। अरे बनने वाले तीर्थंकर आदिनाथ इस युग के पहले तीर्थंकर, उनसे ही पूछते ना, मूसिका लगाया था, अन्नपान निरोध किया था, घूमते रहे क्यों? कर्म किसी का सगा नहीं है, कर्म किसी का सगा नहीं है, कर्म किसी का सगा नहीं है। सोचो समझो विचार करो। जब इस युग के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के साथ कुछ मिनटों का एक आदेश देने का इतना फल मिला था, वो तो बनने वाले तीर्थंकर थे। हम आप किस खेत की मूली? मामूली भी नहीं। मूली तो छोड़ दो, मामूली भी नहीं है हम तो। उनका तो प्रमाणित था, उन्हें भगवान बनना था, तीर्थंकर बनना था। हमारा तो इंसान बनने का ठिकाना नहीं, और कहाँ भगवान की बात करें। विचार करो। मत लगाओ अतिचार, मत लगाओ अतिचार, मत लगाओ अतिचार। निर्तिचार निर्दोषता से इन व्रतों को धारण करो, धारण करो। और धारण नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम भावना भाव, और भावना भी नहीं भा रहे हैं तो कम से कम जो इन व्रतों को धारण कर रहे हैं उनकी उनकी अनुमोदना करते हुए मैं भी कभी इसे धारण करूं, ऐसा पुरुषार्थ करो। क्या करें? कहना आसान है, कहना आसान है, पर जीवन में उसे उतारना, समझना उतना ही माँ कठिन है। यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है ना, पर कब तक आएगा? जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक समझ में आएगा। जैसे ही मैं बंद हो जाऊंगा, गेट के बाहर गए महाराज तो कहते रहते हैं, महाराज को क्या काम है? नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि
इतने सैकड़ों हजारों लाखों सुनने देखने वालों में से कोई एकाध का ही कल्याण हो गया, एकाध ही सुन लिया, एकाध ने ही भावना भाली, तो वह भी भगवत्ता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ये सभी अतिचार अहिंसा व्रत के कहे 5 अतिचार, 5 भावना उनको सुरक्षा के लिए कही, और 5 अतिचार कहे कि बस ये डेडलाइन है, समाप्ति है, ये रिजर्व में आई गाड़ी है। अगर तुमने पुण्य का पेट्रोल डालते हुए उन प्रमादों को, उन दोषों को कम करने का प्रयास नहीं किया, तो पक्का मान लेना आपका व्रत छूट चुका, आपका व्रत छूट चुका। बहुत विवेक व्रतियों को आज रखने की आवश्यकता है, और मात्र व्रतियों को ही नहीं, सभी 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 श्रावकों को, सभी को ये बहुत विवेक रखने की आवश्यकता है। जैसा बने जैसा बने जैसा बने, प्रत्येक क्रियाओं में मां निरतिचारता लाने का प्रयास करो। मात्र इन 5 व्रतों में और 7 शीलों में ही नहीं, जो प्रतिदिन के घर के, गृहस्थी के, मंदिर के भी कार्य क्रियाएं जो कर रहे हैं ना, उसमें भी निरतिचारता लाओ, निरतिचारता लाओ। पूजा तो कर ली, द्रव्य भी चढ़ाया, पर द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते वह टेबल पे द्रव्य कम चढ़ी और हाथ में चिपकी ज्यादा थी, और वही क्या करते, हम तो मानते हम तो मुट्ठी भर द्रव्य चढ़ा के आए, पर मुट्ठी में से कई दाने हमने जमीन पर डाल दिए, उस पे चींटी हो गई, चींटी पे पैर रख गया, चींटी मर गई, उसका पाप किसको लगेगा? चींटी को लगे महाराज। चींटी को देख के चलना चाहिए था इंसानों को। तुमने जो चावल नीचे छिड़के थे, तुमने जो चावल नीचे छिड़के थे, उसके कारण से जो चींटी आई थी, कहीं ना कहीं कृतकारित अनुमोदना से दोष आपको लगा है। व्यक्ति धर्मात्मा सोचता है मैं तो पूजा करता हूं, मैंने तो द्रव्य चढ़ाई, मैंने तो ये कर लिया, पर तुमने अविवेक से, प्रमाद से जो अतिचार पूर्वक कार्य किए थे, उससे तुमने पुण्य नहीं, पाप कमाया था, पाप कमाया था, पाप कमाया था। विवेक, विवेक और विवेक की आवश्यकता है। जितना विवेक तुम्हारी क्रियाओं में होगा, जितना निष्प्रमाद तुम्हारा कार्य होगा, उतना ही वह कार्य, उतनी ही वह क्रिया तुम्हारे लिए फलीभूत हो सकती है। इसलिए निरतिचारता लाओ, निर्दोषता लाओ, निष्प्रमाद बनने का प्रयास करो, तो ही कुछ कार्य सध सकता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। फिर अगले अगले अगर व्रत तक जाए तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम सच तो कभी बोलते नहीं हैं और झूठ कभी जानते नहीं हैं। ऐसा ही है ना? झूठ तो कभी बोलते ही नहीं है शायद, और सच का हमें कभी पता ही नहीं है, सच होता ही क्या है। कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा? माँ, बच्चों को पढ़ाने से काम नहीं होगा, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। पहले हमें अपने जीवन में भी तो उसे प्राप्त करना होगा। कितना कितना सत्य और कितना झूठ हम जीवन में बोलते हैं, अपने आप से पूछना है, अपने आप से पूछना। और मैं तो कहता हूं, घर में, गृहस्थी में, दुकान में छोड़ दो, 1 घंटा 1.5 घंटा जो मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने के बाद भी पूरा 1.5 घंटा सच बोलते हैं ना, सच बोलना, सच ही बोलते हैं मंदिर में। कम से कम मंदिर की पूछ रहा हूं, अपने आप से पूछो। मंदिर में भी शायद हम, शायद कह रहा हूं, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं किस पे, आप जानो, आपका काम जाने पर शायद ही एक आध दिन ऐसा जाता होगा कि मंदिर के 1 1.5 2 घंटे के समय में हम सच बोल रहे हैं। वहां बैठे बैठे हम चोरी नहीं कर रहे हैं, मंदिर में बैठे बैठे चोरी, मंदिर में बैठे बैठे झूठ, और मंदिर में बैठे बैठे भी हम हिंसा करते हैं। अभी समझेंगे, आश्चर्य लग सकता है कि महाराज हम तो अभी ये सोच ही नहीं पाए थे। हाँ, बहुत सारी भूल तो ऐसी ही करता है जीव, ऐसे ही करता है कि वो सोच ही नहीं पा रहा है कि ये हमारी गलती है, ये हमारी भूल है, और इससे मैं पाप कमा रहा हूं। पूजा करते करते भी चोरी कर रहे हो, पूजा करते करते भी झूठ बोल रहे हो, और पूजा करते करते भी कभी कभार हिंसा भी कर लेते हो, कर लेते हैं, कर लेते हैं, कर लेते हैं। पूजा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, अपने
एक टेबल पर लेकर, पर जिससे तुम्हारी बनती नहीं थी वो भी थाली लेकर आ गया और तुम्हारे बगल में खड़ा हो रहा था। तुरंत जैसे ही पता चलता है वहां किताब रख लेते हैं कि रुमाल रख दे, नहीं वो आ रहे हैं, आप उधर। क्या किया? हिंसा, झूठ, चोरी, बोलो हाँ, ऐसा होता है। अपनी भावों से पूछ लो, हमें परमात्मा से मतलब था, थाली से मतलब था, पर बगल में कोई दूसरा हमारा शत्रु ना आ जाए इसलिए झूठ भी बोल दिया कि नहीं वो दूसरा आ रहा है, वो कह के गया है, वो द्रव्य धो रहा है, जबकि आने वाला कोई नहीं था। उसको अपने इष्ट स्थान से पहुंचने के लिए रोका, बंध नाम का अतिचार हो गया, साक्षात झूठ बोल दिया, अपने आप से छल कर लिया। अशुभ भावों की, शुभ वचनों की 2 मिनट 1 मिनट में हमने चोरी करते हुए मिथ्या वचन का भी प्रयोग कर लिया। मिथ्योपदेश, मिथ्योपदेश, दूसरे व्रत का पहला अतिचार मिथ्या उपदेश। मिथ्या उपदेश कर लिया। जो सम्यक्त वर्धिनी क्रिया थी, सम्यक्त पुष्ट करने वाली क्रिया थी, उनको विपरीत कहते हुए मिथ्यात की पुष्टि करने वाले मिथ्या उपदेश दे दिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, ये मोक्ष मार्ग थोड़ी होता है, पंचम काल में तो मोक्ष मार्ग भी नहीं है, पंचम काल में तो कोई मुनिराज ही नहीं होते। ये सभी मिथ्या उपदेश है, ये मिथ्या उपदेश है। चाहे ये तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, पर छोटी छोटी छोटे छोटे मिथ्योपदेश जो हम अपने आप को और कई बार दूसरों को भी देते हैं, उसके बारे में सोच लेना। जो भी आगम के विपरीत, धर्म के विपरीत हमने किसी को उपदेश दिया है, वह पूर्ण रूप से मिथ्या उपदेश नाम का अतिचार है। सत्यानुव्रत का सत्य बोलना चाहिए था, जो है सो है स्वीकार करते हुए हमें उस सम्यक को वर्धिनी क्रिया को सम्यक रूप कहना चाहिए था, पर उसमें दोष, उसमें कमी खोजते हुए किसी व्यक्ति की निंदा, किसी व्यक्ति की बुराई और सम्यक मार्ग को विपरीत मार्ग कहते हुए कह देना, ये मिथ्यात का उपदेश मिथ्या उपदेश रूप है। मात्र मिथ्यात का उपदेश नहीं, विपरीत उपदेश भी जो किया है, हिंसा में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में ले जाने के लिए जो जो तुमने उपदेश दिया है, वह आपका प्रत्येक उपदेश मिथ्या उपदेश है, खोटा उपदेश है। सच्चा सच्चा और सच्चा सम्यक का प्ररूपण करने वाला ही उपदेश होना चाहिए। किसी प्रकार से सास बहू की कहानियां ये उपदेश और प्रवचन नहीं है, ये उपदेश और प्रवचन नहीं है। अपनी गलती का एहसास हो और सुधारने के भाव हो, सुधरने के भाव हो, वास्तव में यही सम्यक उपदेश है। अन्यथा इधर की कथा उधर की कथानी और ऐसी विकताओं को सुनना और सुनाना, ये स्वाध्याय, ये धर्मोपदेश नहीं है। मिथ्या उपदेश पहला अतिचार कहा, रहुव्याख्यान, किसी की गुप्त क्रियाओं को देखकर उसको उद्घाटित कर लेना। ये आप सत्य नहीं कह रहे। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज हम तो सत्य कह रहे हैं, हम तो सत्य बता रहे हैं दुनिया को। आप सत्य नहीं बता रहे हो, सत्य नहीं बता रहे हो, क्योंकि आचार्यों ने कहा सत्यमपि विपदे, सत्य सत्य होने पर भी किसी को अगर वह सत्य विपदा में डाल रहा है, संकट में डाल रहा है, दुख दे रहा है, तो वह सत्य सत्य है ही नहीं। कि सत्य सत्य है ही नहीं है। मैं अपने आप के बारे में सोच लूं, क्या मैं कई बार ऐसा नहीं करता? कोई दूसरा दूर बैठा था, उनकी गुप्त चर्चाएं चल रही थी, कुछ बातें चल रही थी, हमने हाव भाव देख लिया, हमने इशारे देख लिया और उसको प्रकट कर लिया। प्रकट कर लिया, मत करो प्रकट, मत करो प्रकट। देख लिया, समझ लिया, अरे आप इतने ही सम्यक दृष्टि हो तो कम से कम स्थितिकरण, उपगोहन आदि का परिचय दो ना। क्यों दूसरों को, दुनिया को, किसी की निंदा, किसी की बुराई करते हो, ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि मैं सत्य को कह रहा हूं, मैं सत्य को कह रहा हूं। सत्य को नहीं, तुम सत्य को नहीं कह पा रहे हो, सत्य को नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि तुमने अभी सत्य को जाना ही नहीं है। जाना ही नहीं है। साधु तो बोलेगा ही नहीं, उनका तो महाव्रत है, पर श्रावकों आप भी थोड़ा सा विवेक रखो ना।
आप भी थोड़ा सा विवेक रखो। किसी का भांडा फोड़ कर देना, किसी के घर परिवार के रहस्यों को दुनिया के सामने बता देना, आजकल तो व्हाट्सएप और मोबाइल का कहना ही क्या है, मिनट नहीं लगता पूरे दुनिया में छा गए। सोचो, विचार करो। हमारा काम ढाकना था, हमारा काम ढाकना था, ना कि दूसरों के दोषों को झांकना था। कितना झांका है और कितना ढाका है पूछ लेना। नहीं, दूसरों से नहीं, अपने आप से। रहो व्याख्यान कूट लेख क्रिया। दूसरों से ना कुछ कहा ना कुछ लिया, पर किसी की प्रेरणा से जो विपरीत लेख लिखा, छल कपट से युक्त जो कुछ भी लेखा जोखा किया, आजकल तो इसका कहना ही क्या, कहना ही क्या। लिखते कुछ है, एग्रीमेंट कुछ होता है और होता कुछ और ही है, होता है कुछ और ही है। ये जो कुछ भी विपरीत रूप से जो लेखा जोखा किया जा रहा है, कूट लेख क्रिया रूप स्वीकार किया जाता है। पक्का मानना, क्योंकि कूट लेख क्रिया में मायाचारी निहित है। झूठ तो है ही, पर वहां मायाचारी भी है। कुटिल कुटिल और महाकुटिल परिणामों से युक्त होकर जीव ये छल कपट करता है। मत करो छल, मत करो छल। दूसरे किसी के साथ छल करने से, दूसरे किसी के साथ छल करने से ये मत सोच लेना कि हमने उसके साथ छल किया। छल हम अपने आप के साथ कर रहे हैं, अपने आप के साथ कर रहे हैं। कूट कूट यानी खोटा खोटा लेख, झूठे झूठे लेख लिखकर छपवाना। अमुक ऐसा है, अमुक वैसा है, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। अरे होने पर भी कहने के लिए मना किया है, रहो व्याख्यान। और फिर नहीं होने पर अगर तुम किसी के बारे में झूठे लेख और झूठे पता नहीं क्या क्या लिख कर भेज रहे हो, छाप रहे हो, क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? अणुव्रति, महाव्रति और संसार के सभी जीवों को ये समझने की आवश्यकता है। सत्य को सत्य जानो, मानो और जीवन में उतारने का प्रयास करो। अगर झूठे झूठे दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, बनाते हैं ना, कई सारे तो लोग मात्र उसके पैसे लेते हैं झूठे दस्तावेज बनाने के। झूठा दस्तावेज बना लेना ये भी अतिचार है। और झूठा दस्तावेज नहीं, झूठे दूसरे के धन को हड़प कर लेना ये भी न्यासापहार नाम का अगला अतिचार कहा। ये मत कह देना वो भूल गया। माना कि कोई व्यक्ति आपको 5 लाख रुपए दे गया और 2 साल बाद लेने के लिए वापस आया, तब टड़ा वाले भैया कहते हैं कि हाँ उसने तो 2 ही लाख मांगे, हम क्यों 3 लाख एक्स्ट्रा दे। वो भूल गया, मैं भी भूल गया। नहीं, वो भूल भी गया होगा तो भी आपका कर्तव्य था, कहा कि नहीं भाई तूने 5 लाख दिए थे, ये तेरे 3 और ले जा, तू 2 ही कह रहा था। पर ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आप जानो, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो नहीं जानता। ये न्यासापहार है, दूसरे के न्यास, दूसरे के ट्रस्ट। न्यास मतलब ट्रस्ट, विश्वास। दूसरे का विश्वासघात करना, दूसरे का विश्वासघात करना ये न्यासापहार है। मात्र धन के ही विषय में मत समझना। ये तो एक बहुत स्थूल सी बात कह रहा हूं मैं। किसी भी विषय में, किसी भी विषय में आपके प्रति अगर कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो तुम्हें उस विश्वास पर खरे उतरना चाहिए। अगर दूसरे का विश्वास आपने तोड़ा है, धर्मात्मा धर्मात्मा का भेष धारण करते हुए चोरी छुपे आप पाप कर रहे हो, तो आप भी न्यासापहार कर रहे हो। धन का नहीं, धन का तो बहुत सुलह हर कोई जानता है, पर हम अपने आप को धर्मात्मा व्रती कह के पुकारवा रहे हैं, मतलब दूसरों के द्वारा कहलवा रहे हैं, पूजा को प्राप्त हो रहे हैं, सम्मान को प्राप्त हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं छुप छुप के पाप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छुप छुप के कुशील का सेवन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छुप छुप के मिथ्यात का सेवन कर रहे हैं। पक्का है आप भी झूठ का ही आलंबन ले रहे हैं, क्योंकि न्यासापहार, दूसरे के न्यास को, दूसरे के ट्रस्ट को, दूसरे के विश्वास को तोड़ देना ये भी अतिचार है, अतिचार है। विचार करना, कितना विश्वास तोड़ा, दूसरों का नहीं, अपने आप का भी। अपने आप का ही सोचो ना, हम अपने आप को कितना अच्छा धर्मात्मा मानते हैं, कितना अच्छा भक्त मानते हैं,
पर क्या हम अपने ही नजरों में खरे उतर पाए? दूसरों की छोड़ दो, दूसरों की चिंता बहुत हो गई, अपने बारे में सोचो ना। क्या हम वास्तव में सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त कहलाने योग्य है? क्या सच्चे में हम धर्मात्मा श्रावक कहलाने योग्य है? क्या हम सच्चे में सम्यक दृष्टि कहलाने योग्य है अपनी नजरों में? दूसरों के नजरों में भले ही सम्मान प्राप्त कर लेना, प्रशंसा प्राप्त कर लेना, वाहवा लूट लेना, पर अपने आप से कभी एकांत में बैठकर गुरु और प्रभु के सामने यह निर्णय कर लेना कि वास्तव में मैं जिस योग्यता को प्राप्त करना चाहता हूँ, या जिस योग्यता को दुनिया मुझ में देख रही है, मैं अपने आप में देख रहा हूँ, वहां तक मैं पहुंच पाया? नहीं पहुंचा। मैंने अपना न्यास, अपना ट्रस्ट, अपना विश्वास तोड़ दिया। न्यास का अपहार, न्यास का अपहार कर लेना, न्यास का अपहार कर लेना, ये अपने आप के साथ छल चल रहा है। चाहे झूठे दस्तावेज बनाने के रूप में कूटलेख क्रिया हो, चाहे न्यासापहार हो, सामने वाला भले ही भूल गया, पर कर्तव्य मेरा था, मैं धर्मात्मा था, तो उसे सच्चाई बताकर, सत्य का आलम्बन लेकर उसको उसका धन, उसका विश्वास वापस करना चाहिए था। सभी क्षेत्रों में समझना, साकार मंत्र भेद। किसी के जो मंत्रवाद चल रहा था या कोई उनका गुप्त कार्य चल रहा था, वह उनके इशारों को, उनकी क्रियाओं को देखकर दूसरों तक पहुंचा देना मंत्र भेद है। मंत्र भेद है। ऐसे ऐसे भी लोग, ऐसे भी लोग होते हैं, नारद जैसे, जैसे कह रहा हूं, बुरा नहीं मानना कोई हो तो, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, इधर की उधर, उधर की उधर। इनके साथ भी बैठे 4 लोगों के साथ, उनका क्या हो रहा है सुन लिया, उनके पास गए, उनको उनकी कही, उनको उनकी कही, अब तुम लड़ो हम ताली बजाएंगे। मत बनो नारद, मत बनो नारकी, मत लड़ाओ, मत भिड़ाओ। ये मंत्र भेद कर रहे तुम, इधर का उधर, इधर का उधर। तुमने सुन लिया, ठीक है, तुम्हें समझ में आया, अपने पास रखो ना, उसके पास जाके क्यों कह रहे हैं? और ऐसे जीवों पर व्यक्ति कैसे विश्वास करता है, मुझे समझ में ही नहीं आता। अरे किसी ने तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई की है, उसका मंत्र भेद किया है, तो ध्यान रखना, तुम्हारा भी मंत्र भेद करने वाला दूसरा कोई नारद नहीं है। जो तुम्हें आकर कान में दूसरे की बात कह रहा है ना, वो तुम्हारी भी बात दूसरों के पास जाकर कान में कहने वाला नारद यही है। बच के रहना नारदों से। नहीं, आप लोगों की नहीं कह रहा हूं, आप लोग वैसे नहीं हो सो आप जान लो, मैं नहीं जानता, पर ये अतिचार है, ये अतिचार है, अतिचार है। कैसे कैसे और कैसे कैसे पाप मात्र और मात्र इस प्रमाद के कारण हम आज तक जीवन में करते आए हैं। दूसरों को तो खूब देखा, माँ, दूसरों के अत्याचार, दूसरों के दोष, दूसरों के प्रमाद तो हमने खूब देखे। अब अपने आप के देखने का समय आ चुका है, अपने आप के देखने का समय हो चुका है, और घड़ी का भी हो चुका है। अध्यक्ष जी खड़े हो गए, सो समय हो गया है शायद। क्या करें, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। सोचे समझे और विचार करे कि हम कितना 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 प्रमाद करते हुए, कितनी विडंबना और कितनी कितनी आसाधना अपने स्वयं की कर रहे हैं, दूसरों की नहीं। दूसरों की तो ठीक है, दूसरों की तो ठीक है, पर माँ दूसरों की व्यवस्था के पीछे अपनी आत्मा की व्यवस्था को मत बिगाड़ो। दूसरों के सुधार के पीछे, समाज के सुधार के पीछे, दूसरों को सत्य बताने के पीछे हम अपनी वंचना, अपनी आत्मा की वंचना ना करें तो ही श्रेष्ठ है। नहीं आ रहा है कुछ समझ में, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कार्य छोड़ दो, पर विपरीतता को प्राप्त मत करो, विपरीतता को मात्र प्राप्त मत करो। क्योंकि थोड़ी सी विपरीतता, थोड़ी सी कटुता और थोड़ा सा प्रमाद हमारे लिए कई कई जन्मों तक, कई भवों तक दुख देने के लिए निमित्त हो सकता है। इसलिए सोच समझकर, विचार करते हुए हमें प्रत्येक 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 कार्यों में संभल संभल कर, फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत 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 दुर्लभता से मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, पुनः मिले, पुनः मिले आवश्यक
नहीं है, पुनः मिले आवश्यक नहीं है। जाओ, घर नहीं जाना, घर नहीं जाना, मन नहीं हो रहा क्या? मन नहीं हो रहा? सही बात है। अपनी बात समझने में, अपनी बात समझने में सब किसी को अच्छा लगता है। और समझे, और समझे, और समझे, और जितना समझे उतना सुधार करने का प्रयास करें। कम से कम भावना तो भाए कि हमारा जीवन सुधर जाए, हमारे भाव सुधर जाए। सुधर तभी पाएगा जब हमारा पुण्य का उदय नियोग आएगा। पर कम से कम हम आज से ही भाव और भावनाओं को संजोए कि कभी न कभी हम भी तीर्थंकर बन जाए, हम भी भगवान बन जाए, हमारा जीवन भी बदल जाए। समय आज का हो गया है, ज़्यादा होगा तो फिर अतिचार हो जाएगा। इसलिए समय को हम यही विराम लेते हुए अगले व्रतों के बारे में हम कैसे कैसे निर्तिचारता को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनके अतिचारों से भी बच सकते हैं, ये समझने के लिए समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी के।